इससे आप अप टू 40 मीटर्स तक की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। 2 बार टैप करोगे तो ये मीटर से फीट में, फीट से इंच में या फिर इंच से मीटर में स्विच कर देगा। हेलो, हाय, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आऊं फिनरिसी का IR40 स्मार्ट रेंज फाइंडर। इससे आप अप टू 40 मीटर्स तक का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। इसमें एक्यूरेसी है +-2 mm की, रेजोल्यूशन है 1 mm का, और इसमें आप लेंथ के साथ साथ एरिया को, वॉल्यूम को और साथ ही में पाइथागोरस थ्योरम को भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज करते हैं फिनरिसी के स्मार्ट रेंज फाइंडर को अनबॉक्स। देखते हैं फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को, और फाइनली ये भी देखते हैं कि कितना एक्यूरेट है और क्या ये एक सच में लेने लायक प्रोडक्ट है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं ये सब। फिनरिसी का IR40 आता है कुछ इस टाइप की पैकिंग में। कैसा ये दिखता है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें रेंज है 40 मीटर्स तक की, मॉडल है IR40। यहाँ पर आप इसके पैरामीटर्स पढ़ सकते हो। मेजरमेंट रेंज है 0.05 से लेकर 40 मीटर्स तक की, एक्यूरेसी है +-2 mm की, रेजोल्यूशन 1 mm का, यूनिट मेजरमेंट, टाइम, क्लास, लेजर टाइप, वर्किंग टेम्परेचर, स्क्रीन फ्लिप, सबके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। ऑटो शटडाउन टाइम है 5 मिनट्स का, किसने इसको बनाया आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और ये एक मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। तो ये है बॉक्स, इसमें ये प्रोडक्ट आता है। चलिए अब करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में सबसे ऊपर है इसका यूजर मैनुअल, जिसमें कैसे इस प्रोडक्ट को यूज करना है, क्या इसके फीचर्स हैं, कैसे एंड्रॉइड या फिर iOS से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, सब कुछ आप पढ़ सकते हो इन बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज लैंग्वेज। बॉक्स में आगे है एक वारंटी इंफॉर्मेशन स्टिकर, आगे है मेन यूनिट। वाओ, अमेजिंग, क्या बढ़िया लुक है और काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है, लाइट वेट है। और बॉक्स में फाइनली है एक USB Type-A to Type-C चार्जिंग केबल। तो बस यही कुछ आता है इसके डिब्बे में। आइए अब देख लेते हैं मेन लेजर फाइंडर को। वाओ, अमेजिंग, क्या बढ़िया लुक है, क्या बढ़िया फिनिशिंग है। ऑल्दो प्लास्टिक की बॉडी है, बट ये काफी स्ट्रॉन्ग है और ये काफी लाइट वेट भी है। वेट है इसका अराउंड 37 ग्राम्स। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं अपने पुराने रेंज फाइंडर से, जो कि अभी भी काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, इससे मैं डिस्टेंस को मेजर कर सकता हूं, एरिया, वॉल्यूम या फिर पाइथागोरस थ्योरम को भी सॉल्व कर सकता हूं। तो आप साइज में डिफरेंस देख लीजिए। एक मेरे पास और भी रेंज फाइंडर है जिसको मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं किया है। ये डूका का LS1 है। इसमें कोई ज़्यादा फीचर्स तो नहीं है, बट स्टिल इससे आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। चलिए अब इसकी लेआउट को भी देख लेते हैं। आगे की साइड को आपको इसका डिस्प्ले मिल जाएगा, फिनिरिस लिखा हुआ है यहाँ पर क्या है आई डोंट नो। ऊपर की साइड को आपको लेजर और इसका सेंसर मिल जाएगा। इस साइड USB Type-C पोर्ट है फॉर चार्जिंग और एक इंडिकेटिंग LED भी है। यहाँ पर लेजर क्लास की वार्निंग दी गई है। यहाँ पर रीसेट स्विच हो गया। पीछे की साइड को आपको ग्रिप मिल जाती है, जिसके जरिए आप इसको अपने हाथों पर काफ़ी अच्छे से ग्रिप कर सकते हो। ऑल्दो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, साइज में तो कोई फायदा नहीं है। इस साइड 2 बटन्स हैं ऑन ऑफ के लिए। इससे आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। तो डिज़ाइन और लुक के मामले में फिनिरिसी का ये IR40 काफ़ी बढ़िया लगता है। कॉम्पैक्ट साइज है, स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी लाइट वेट है। आइए अब इसको ऑन करते हैं। होप डैट कि ये कुछ चार्ज हो। इस ऑन बटन को 3 सेकंड टैप करने पर ये ऑन हो जाएगा। फिनरिसी स्मार्ट लेजर रेंज फाइंडर। तो ये इसका डिस्प्ले हो गया, काफ़ी ब्राइट है इसका डिस्प्ले। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ अपने इस रेंज फाइंडर से, तो आप देख लीजिए यहाँ पर डिस्प्ले काफ़ी डल है, जबकि यहाँ पर काफ़ी ब्राइट है और ये काफ़ी बड़ा भी है। ब्लूटूथ का आइकन इस समय ब्लिंक कर रहा है, मतलब कि ये इस समय पेयरिंग मोड पर है। जी हाँ, आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए एक डेडिकेटेड ऐप आती है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये इसका डिस्प्ले हो गया और इसका डिस्प्ले 360 डिग्री रोटेट भी करता है। आप जैसे इसको टिल्ट करोगे वैसे ये रोटेट कर जाएगा। इसके अंदर ग्रेविटी सेंसर भी है। चलिए सबसे पहले इस रोटेशन को बंद करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले इसको ऑफ कर देता हूँ। ऑफ बटन को 3 सेकंड टैप करने पर ये ऑफ हो जाएगा, और उसके बाद अगर मैं ऑन बटन को टैप एंड होल्ड रखता हूँ ऑन हो जाने के बाद भी, तो ये ऑटो रोटेशन के लिए पूछेगा। चलिए इसको ऑफ कर देते हैं एंड देन मैं इसको फिर से ऑन कर देता हूँ। तो राइट नाउ ये अब रोटेट नहीं कर रहा। इस समय ये लेजर रेंज फाइंडर लेंथ को मेजर कर रहा है और आपको करंट रीडिंग के साथ साथ
3 मेमोरीज की ऑप्शन भी देता है। और अगर आप इससे लेंथ को मेजर कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि आपने रेफरेंस पॉइंट कौन सा ले रखा है। अगर आप इसके डिस्प्ले पर टॉप इस कॉर्नर पर देखोगे तो आपको एक सॉलिड बार दिखेगा जो कि इस यूनिट को दिखा रहा है और यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट बता रहा है। तो इस समय रेफरेंस पॉइंट नीचे को साइड को सेट है, मतलब कि जितनी भी मेजरमेंट्स ये करेगा वो यहाँ से मेजर हो रही हैं। अगर आप इस मेजरमेंट को आगे से सेट करना चाहते हो तो आपको इस ऑफ बटन को फटाफट से 2 बार टैप करना होगा। तो अब अगर आप देख रहे हो ये दिखा रहा है कि ये अब आगे से मेजर करेगा। अब सवाल ये है कि इससे आप मेजरमेंट कैसे करोगे। जैसे कि अगर मुझे इस बॉक्स की लेंथ को या फिर विड्थ को या फिर हाइट को मेजर करना है तो मैं कैसे मेजर करूंगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको रेफरेंस पॉइंट देखना है कि रेफरेंस पॉइंट कहां पर सेट है। तो इस समय ये नीचे की साइड को सेट है, तो जितनी भी ये मेजरमेंट करेगा वो नीचे से करेगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि मैं इस बॉक्स की लेंथ को कैसे मेजर करूंगा। अगर मैं स्केल से इसको मेजर करता हूँ तो काफ़ी आसान होता है। आप देख लीजिए लेंथ आ रही है अराउंड 11.2 या फिर 11.3 सेंटीमीटर्स की। तो यहाँ पर तो साइड में मैंने स्केल रख के मेजर कर लिया है। जबकि अगर मुझे इससे मेजर करना है तो राइट नाउ मुझे ये इंश्योर करना होगा कि जो लेजर लाइट यहाँ से निकल रही है वो इस एज से रिफ्लेक्ट होकर वापस आए, तभी ये यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को मेजर करेगा। नहीं तो अगर मैं इसको इसके साइड में रख के लेज़र को ऑन कर दूँ, ये जो ऑन वाला बटन है यही मेजरमेंट वाला बटन है, तो एक बार टैप करने पर लेज़र ऑन हो जाएगी। और अगर दोबारा से टैप करूँगा तो ये मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करके बता देगा 51 इंच, जो कि काफ़ी लंबा डिस्टेंस है। और डेफिनेटली ये 51 इंच का तो नहीं है। तो इन दैट सिनेरियो हुआ क्या, लेज़र यहाँ से निकली, आगे दीवार से टकराई, वापस आई, तो यहाँ से लेके आगे दीवार तक का डिस्टेंस है 51 इंच का। इन दैट सिनेरियो अगर मुझे इसकी लेंथ को इस रेंज फाइंडर से मेजर करना है तो मुझे आगे इसकी ऊपर वाली सरफेस पर कुछ स्टेप से एक ऑब्जेक्ट को लगाना होगा। तो कुछ स्टेप से ये रखा जाएगा एंड देन आफ्टर मैं मेजर बटन दबाऊंगा तो आप देख लीजिए अब लेज़र लाइट जो है वो आगे स्केल पर टकरा रही है और स्केल पर टकरा कर ये वापस आ रही है। और अब अगर मैं एक बार फिर से टैप करूं तो ये मुझे लेंथ मेजर करके बता देगा 4.5 इंच। और मैं यूनिट्स को चेंज कर सकता हूँ, इसके लिए मैं इस बटन को 2 बार टैप कर देता हूँ तो मीटर्स में आ रहा है 0.114 मीटर्स, मतलब कि 11.4 सेंटीमीटर्स। और इसकी जो लेंथ है वो भी लगभग 11.3 11.4 है। अब ये जो 0.1 0.2 मिलीमीटर की इनएक्यूरेसी आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो नीचे वाला एज है ये मैंने सही से नहीं लिखा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको सही से मेजर करूँ कुछ स्टेप से और देन आफ्टर मैं इसको मेजर करूँ तो ये आ रही है 0.113 मीटर्स, मतलब कि 11.3 सेंटीमीटर्स। ऐसे ही मैं रेफरेंस पॉइंट को चेंज करके विद द हेल्प ऑफ दिस लेजर रेंज फाइंडर इसकी हाइट को कुछ स्टेप से भी मेजर कर सकता हूं। 11.3 सेंटीमीटर्स ज़्यादा एक्यूरेट आया। तो जैसा कंडीशन बनती है उस हिसाब से आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके लेंथ को मेजर कर सकते हो। नहीं तो दोस्तों इसमें एक और तरीका है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप इस ऑन बटन को टैप एंड होल्ड रखते हो तो ये इस समय स्विच कर जाता है एरिया मोड पर और आपको अब L1 L2 L3 नहीं L और W देखने को मिलेगा। L का मतलब लेंथ और W का मतलब विड्थ। जैसे कि इस बॉक्स के टॉप सरफेस का अगर मुझे एरिया निकालना हो तो मुझे सबसे पहले इसकी लेंथ को मेजर करना होगा, उसके बाद इसकी विड्थ को और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। जबकि मैं इसको डायरेक्टली मेजर कर सकता हूँ। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं रेफरेंस पॉइंट को सेट कर देता हूँ टॉप सरफेस को ताकि मैं इसकी लेंथ को ऐसे मेजर कर पाऊँ। तो इसके लिए मैं इस बटन को 2 बार टैप कर देता हूँ। रेफरेंस पॉइंट टॉप सरफेस के लिए सेट हो गया और अब मैं सबसे पहले इसकी लेंथ को मेजर कर रहा हूँ। तो मैं मेजरमेंट को ऑन कर देता हूँ। चलिए मेजर करते हैं। तो इसकी लेंथ आ रही है 0.122 मीटर्स। चलिए अब विड्थ को मेजर करते हैं। विड्थ आ रही है 0.097 मीटर्स और इसने ऑटोमेटिकली एरिया को मेजर कर दिया। एरिया है 0.012 मीटर स्क्वायर। इस टाइप से आप इससे एरिया को मेजर कर सकते हो। और अगर आपको यूनिट्स को चेंज करना है तो 2 बार इसको टैप करना होगा तो ये मीटर स्क्वायर से फीट स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में स्विच कर देगा। ऐसे ही आप आगे इससे वॉल्यूम को भी मेजर कर सकते हो।
जिसके लिए आपको लेंथ को, विड्थ को और हाइट को मेजर करना होगा, और ये ऑटोमेटिकली इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपको वॉल्यूम बता देगा इन मीटर क्यूब या फिर इन फीट क्यूब। आगे आप इससे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइट मेजर कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजर करना है और मैं इसके दोनों कॉर्नर्स तक नहीं पहुंच सकता हूं, तो इन दैट सिनेरियो मैं इस पाइथागोरस थ्योरम को लगा के भी इसको मेजर कर सकता हूं। सबसे पहले इस लेंथ को मेजर कर रहा हूं। चलिए इसको मेजर करते हैं। डॉट लगा है, हालांकि थोड़ा सा ऊपर की साइड को लगा है, चलिए कोई बात नहीं। इस लेंथ को मेजर कर लेते हैं। तो ये आई है 0.218 मीटर्स। चलिए अब स्लांटिंग हाइट को भी देख लेते हैं। इसके लिए मुझे इस मॉड्यूल को थोड़ा सा टिल्ट करना होगा और लेज़र को इसके बिल्कुल अपर एज पर शाइन करना होगा और यहाँ से रीडिंग लेनी होगी। मैंने रीडिंग ले ली है, तो ये आई है 0.243 मीटर्स और इसने इसकी लेंथ मेजर कर दी 0.107 मीटर्स। ऑल्दो ये एक रफ रीडिंग थी फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। अगर मैं इसी चीज़ को मोर प्रिसाइजली करता तो डेफिनेटली जो हाइट मैंने पहले मेजर की थी 11.3 सेंटीमीटर्स की, मुझे वही मिलती। तो अगर आपके पास ये एसेस ना हो कि आप इसके नीचे वाले सिरे और ऊपर वाले सिरे को एसेस कर पाओ, तो इन दैट सिनेरियो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी इसकी हाइट को मेजर कर सकते हो। ऐसे ही आप आगे इस पर हाइट को ऐड कर सकते हो और हाइट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो है ना दोस्तों, ये काफी कमाल का गैजेट। आपको ये गैजेट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आइए अब इसकी एक्यूरेसी को भी देख लेते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए मैं व्हाइट पिजन की ये मेजरमेंट टेप इस्तेमाल कर रहा हूं, जो कि अप टू 5 मीटर्स तक मेजर कर सकती है। ऑल्दो ये टेप कोई स्टैंडर्ड तो नहीं है जिससे मैं मीटर को कैलिब्रेट कर सकूं, बट स्टिल इससे अंदाजा लग ही जाएगा कि ये रेंज फाइंडर कितना एक्यूरेट है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यहाँ पर एक डिस्टेंस ले लेता हूँ 60 सेंटीमीटर्स तक की, और यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर रख देता हूँ। ये रिफ्लेक्टर रख दिया 60 पर, और मैं इस रेंज फाइंडर को ऑन कर देता हूँ। और इसका ये जो सिरा है पीछे वाला, क्योंकि ये पीछे से मेजर कर रहा है, तो इस सिरे को पीछे वाले से अलाइन कर देता हूँ। चलिए लेजर को ऑन करते हैं और डिस्टेंस मेजर करते हैं 0.599 मतलब कि 59.9 सेंटीमीटर्स। तो ये दोनों के दोनों लगभग एक ही रीडिंग्स दे रहे हैं, मतलब कि कहा जा सकता है कि ये एक्यूरेट है। अगर आपको स्टिल लगता है कि ये कैलिब्रेट करने लायक है, तो इन दैट सिनेरियो आप इसमें अप टू ±10 mm मतलब कि 1 सेंटीमीटर तक की कैलिब्रेशन कर सकते हो। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। इसको कैलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले डिवाइस को ऑफ करना होगा, एंड देन आफ्टर इस ऑफ बटन को प्रेस एंड होल्ड रखते हुए ऑन बटन को प्रेस एंड होल्ड करना होगा। तो कैलिब्रेशन विंडो आ चुकी है। इसमें मैं अप टू +10 mm से लेके -10 mm तक का कैलिब्रेशन सेट कर सकता हूं। तो राइट नाउ ये डिवाइस अब रेडी टू यूज है। आइए अब चलते हैं फील्ड में और देखते हैं इसकी कुछ रियल टाइम मेजरमेंट्स। चलिए सबसे पहले इस खिड़की की विड्थ को मेजर कर लेते हैं। ये लगाया मैंने लेजर रेंज फाइंडर, बटन प्रेस करते हैं और लेंथ आई है 0.528 मीटर्स, और अगर मैं इंची टेप से मेजर करूं तो ये दिखा रहा है 53 सेंटीमीटर्स। चलिए इस वॉल की हाइट को मेजर करते हैं। डॉट रहा ये ऊपर। चलिए मेजर बटन को प्रेस करते हैं और इसकी लेंथ निकल के आई है 2.975 मीटर्स, और अगर इसको फिट में कन्वर्ट किया जाए तो आता है 9.76 फीट। आइए अब इस कवर्ड के फ्रंट एरिया को मेजर करते हैं। इसके लिए मैं चला जाता हूं एरिया मोड पर। सबसे पहले लेंथ को ये मेजर करेगा, तो लेंथ इसने मेजर कर दी है। चलिए अब विड्थ को मेजर करते हैं। विड्थ इसने मेजर कर दिया है और दोनों को मल्टीप्लाई करके इसने एरिया बता दिया है 0.077 मीटर स्क्वायर। चलिए अब इस कवर्ड का वॉल्यूम भी मेजर कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं चला जाता हूं वॉल्यूम मोड पर। तो लेंथ हमने मेजर कर ली है। चलिए विड्थ को मेजर करते हैं। विड्थ मेजर हो गई है। आइए अब डेप्थ को भी मेजर कर लेते हैं। तो कुछ स्टेप से रख के इसको मैं मेजर कर रहा हूं। तो डेप्थ भी इसने मेजर कर ली है और सबको मल्टीप्लाई करके 0.020 मीटर क्यूब। वाओ, अमेजिंग, क्या परफॉर्मेंस है इसकी। इससे आप लेंथ को, विड्थ को, हाइट को मेजर कर सकते हो, आप एरिया को मेजर कर सकते हो और वॉल्यूम को भी मेजर कर सकते हो।
आइए दोस्तों, अब इस पर पाइथागोरस थ्योरम को भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये जो आगे फॉर्म लगी हुई है, मुझे इसकी हाइट को मेजर करना है, तो मैं चला जाता हूँ पाइथागोरस पर और यहाँ पर मैं डिफरेंस वाली पाइथागोरस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सेट कर दिया मैंने यहाँ पर। सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल रीडिंग के लिए पूछ रहा है, चलिए इसको टेबल पर रख के सीधी रीडिंग ले लेते हैं और उसके बाद ये नीचे वाले एज की और उसके बाद ऊपर वाले एज की। तो इस फॉर्म की हाइट इसने मेज़र की है 0.94 मीटर्स, मतलब कि 94 सेंटीमीटर्स। चलिए एक बार मेजरिंग टेप से भी देख लेते हैं। देख लीजिए 94 सेंटीमीटर्स। वाओ, एक्यूरेट। इससे आप अप टू 40 मीटर्स तक की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। इसके और भी वेरिएंट आते हैं, IR 20, IR 80, जिसमें आप 20 मीटर्स या फिर 80 मीटर तक की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस कितनी डिस्टेंस तक आपको काम करना होता है, तो उस हिसाब से आप इसको मंगवा सकते हो। आइए दोस्तों, अब इसकी बैटरी लाइफ की भी बात कर लेते हैं। लगभग 1.25 घंटे में ये चार्ज हो जाता है और चार्ज हो जाने के बाद ये आपको काफ़ी बड़ा बैकअप देता है। ऑल्दो इसके अंदर की बैटरी की ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है, बट स्टिल आई कैन से डेट 300-500 mAh की बैटरी इसके अंदर होगी। मे भी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि ज़्यादा कोई बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंदर है नहीं। लेज़र है, सेंसर है एंड देन माइक्रो कंट्रोलर है, तो कोई ज़्यादा पावर कंजप्शन नहीं है। तो 300-500 mAh तक के अंदर इसके अंदर बैटरी हो सकती है, जो कि काफ़ी लंबा आपको बैकअप देती है। चलिए अब इसके एप्लीकेशन पार्ट को भी देख लेते हैं। इसके लिए मुझे ऐप स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से रेंज फाइंडर को इंस्टॉल करना होगा। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। चलिए अब इसको ओपन करते हैं। सारे टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद ये मुझसे डिवाइस के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर IR 40 दिखा रहा है, तो ये कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर नाम के लिए पूछ रहा है, ठीक है, डन। तो ये IR 40 कनेक्ट हो चुका है और ये है इस एप्लीकेशन का मेन इंटरफेस। मेन इंटरफेस पर आपको कैसे लेंथ को मेज़र करना है, कैसे आप एरिया को मेज़र करोगे, कैसे आप वॉल्यूम को मेज़र करोगे, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिल जाएगा। और जो भी रीडिंग्स आप यहाँ पर मेज़र करते हो, जैसे कि अगर मैंने अभी कोई लेंथ मेज़र की है 1.76, तो ये रियल टाइम में यहाँ भी अपडेट हो जाएगी और आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। आप फिल्टर लगा सकते हो। अगर आपको सिर्फ डिस्टेंस देखना है तो डिस्टेंस के लिए आपको मिल जाएगा, वॉल्यूम के लिए या फिर एरिया के लिए आप यहाँ पर स्विच कर सकते हो। यहाँ पर है सेटिंग मेनू, जिसमें आप इस डिवाइस का नाम चेंज कर सकते हो, यूनिट्स को चेंज कर सकते हो, मीटर टू फीट, देख लीजिए रियल टाइम में अपडेट हो जा रहा है, और इंच में। चलिए मीटर पर रहने देते हैं। और आगे आप रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर सकते हो, जैसे कि इस समय नीचे की साइड को रेफरेंस लगा हुआ है। अगर मुझे ऊपर को शिफ्ट करना है तो मैं उसको भी एप्लीकेशन पार्ट से चेंज कर सकता हूँ। नीचे यहाँ पर टैप करने पर आपको वर्चुअल मेजर मोड मिल जाएगा, जिससे आप कंटिन्यूसली इस रेंज फाइंडर से आपको रीडिंग्स मिलती चली जाएंगी और ये जो सारा डाटा है इसको आप सेव भी कर सकते हो और जो रिसेंट डाटा है वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। आगे है कैलकुलेटर, जहाँ पर आप कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको नीचे की साइड को जो प्रीवियस डाटा आपने मेजर किया है वो भी पढ़ने को मिल जाएगा। और फाइनली आपको मिल जाएगा ड्राइंग, जहाँ पर आप प्लेन ड्राइंग कर सकते हो। तो अगर मेजरमेंट के दौरान आपको कुछ ड्रॉ करना है, रिकॉर्ड रखना है, तो आपको इस पर ये ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगी। कुछ ये फीचर्स हैं जो कि आपको इसके एप्लीकेशन पार्ट में ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये रहा फिनिरिसी का IR 40, अ स्मार्ट लेजर रेंज फाइंडर, जो कि नो डाउट लुक एंड डिजाइन वाइज, फीचर वाइज और परफॉर्मेंस वाइज काफी बढ़िया रेंज फाइंडर है। इससे आप ना सिर्फ लेंथ को, साथ ही में आप एरिया को, वॉल्यूम को भी मेजर कर सकते हो। और अगर आप लेंथ के दोनों कॉर्नर को एसेस नहीं कर सकते हो तो पाइथागोरस लगा के भी आप इससे लेंथ को मेजर कर सकते हो। इसमें आपको फर्स्ट पाइथागोरस और सेकंड पाइथागोरस इन सम एंड डिफरेंस मोड देखने को मिल जाएगी। तो लुक एंड डिजाइन बढ़िया, परफॉर्मेंस बढ़िया, फीचर्स बढ़िया, तो मैं तो इसको रेकमेंड करूंगा। बाकी आप बताइए कि आपको ये रेंज फाइंडर कैसा लगा। अगर आप इस रेंज फाइंडर को मंगवाना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाके इसको खरीद सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना है, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर टाइप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।